Good afternoon, students. Now, today we will study about new topic from 11th class NCERT transport system. Transport system is a very easy topic and as a traffic like system in plant physiology and एनिमल फिजियोलॉजी। ये जो टर्म है ये दोनों के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। ट्रांसपोर्ट ऑफ बायोमोलिक्यूल्स इन होल प्लांट्स सिस्टम एंड इन होल एनिमल सिस्टम। अब जब हम बात करते हैं एनिमल सिस्टम की तो बताते हैं कि ट्रांसपोर्ट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिनरल्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, सॉल्ट्स, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, प्रोटीन्स, कई सारे मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्ट बताते हैं। लेकिन अभी मैं यहाँ पर अगर जनरल पे में बात करूँ तो हम कह सकते हैं कि ट्रांसपोर्ट जो सिस्टम है वो एक्चुअली दो कैटेगरी में डिफाइन करके हम समझ सकते हैं। कैसे? नंबर वन हम बोल सकते हैं कि पैसिव ट्रांसपोर्ट एंड सेकंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट हियर वी अंडरस्टूड। यहाँ समझते हैं, क्या समझते हैं? पैसिव ट्रांसपोर्ट्स आर दोज टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट which are not energy dependent transport facility. In these types of transport facility only concentrations dependent process. Suppose that we can give one examples. यहाँ एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि ये सपोज दैट हमने कोई एक बीकर लिया। ओके, इस बीकर के अंदर हमने क्या किया, बीच में एक मेम्ब्रेन लगा दी। यहाँ पर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है ये। और इसके इस साइड हमने क्या किया, नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स या किसी भी पर्टिकुलर सॉल्यूट्स के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो सपोज दैट मान के चलिए 100 हैं। कितने हैं? 100 हैं। इस साइड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स सपोज दैट 20 है या 30 है, जो भी है। तो क्या होता है, एक्चुअली होता क्या है कि हम सिंपल टर्म में ये भी तो बोल सकते हैं कि इधर जो है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की संख्या क्या है, ज़्यादा है। तो बोल सकते हैं से हम कंसंट्रेशंस ऑफ मॉलिक्यूल्स इन दिस साइड्स, ए साइड दैट इज बी साइड, कंसंट्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स इन ए साइड्स इज हाई। क्या बोल सकते हैं, इधर मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन क्या है, ज़्यादा है। और इधर कह सकते हैं कि कंसंट्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स की क्या है तो, लेकिन पर क्या है, कम है। तो क्या होता है, एक डेफिनेशन बनती है चल करके हमारी साइंस में, क्या बताते हैं कि द मूवमेंट्स ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशंस टू lower concentrations क्या बताया, मूवमेंट्स ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशंस थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन और एनी मेम्ब्रेन्स, यानी सेलेक्टिव मेम्ब्रेन। membrane be called, that is
डिफ्यूजन, दैट इज डिफ्यूजन। तो क्या बताया हमने कि ये मॉलिक्यूल्स तब तक ट्रांसफ़र करते रहते हैं हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जब तक कि दोनों साइड्स में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स समान ना हो जाए, इक्विलिब्रियम कंडीशंस को अटेन ना कर लें। यही प्रोसेस जो होती है डिफ्यूजन कहलाती है। और ये डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू जब कोई मॉलिक्यूल्स थ्रू द मेम्ब्रेन्स के अंदर एंट्री करता है, मेम्ब्रेन्स के थ्रू एंट्री करता है, तो दैट इज़ द प्रोसेस इज कॉल्ड द पैसिव ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो हम कह सकते हैं कि पैसिव ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स के अंदर इट इज एनर्जी इंडिपेंडेंट प्रोसेस। इट इज ओनली डिफ्यूजन डिपेंडेंट प्रोसेस। ओके, सेकेंड थिंग्स क्या है यहाँ पर बोल सकते हैं कि जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी है ये जस्ट इसके अगेंस्ट होती है। कैसे? इसमें एक चीज़ और ध्यान रखना है कि जो मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्ट होना चाहिए सेल के अंदर वो हमेशा अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट्स बोलते हैं। बाद में हम बताते हैं कि व्हाट इज़ द अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट एंड अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। It is the transport of molecules, its facility is the along the concentration gradient. Second things, ये जो प्रोसेस है it is energy dependent process। ये एक एनर्जी डिपेंडेंट प्रोसेस है। यहाँ पर एनर्जी किस तौर पर यूज़ होती है? देयर यूज एनर्जी इज ATP, नो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। जहाँ पर भी सेल को रिक्वायरमेंट्स पड़ती है किसी भी चीज़ को सेल के अंदर डालने में या फिर सपोज दैट एनर्जी एक्सपेंडिचर प्रोसेस की यहाँ कहीं भी रिक्वायरमेंट्स पड़ती है वहाँ पर ये ATP के तौर पर एनर्जी को कंज्यूम करता है और मॉलिक्यूल्स जो होता है इसके अंदर मेम्ब्रेन्स के अंदर एंट्री करता है। कभी कभी क्या होता है कि एक डिफ्यूज़न का ही एक टाइप होता है, इसे बताते हैं कि फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। अकॉर्डिंग टू फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन्स, व्हेन एनी मॉलिक्यूल्स ट्रांसफर फ्रॉम outside to inside of the cell, then one protein is required for the transportation of molecules. This protein is called the carrier proteins. Okay, by the help of the carrier